अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस चिकन देगी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी आपको और झटपट से बन जाएगी आपकी रेसिपी। यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और 1 कप तकरीबन मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सा देंगे कलर, जिस तरह से पुलाव या बिरयानी के लिए हम देते होते हैं। तमाम होल स्पाइसेस डाल दिए मैंने, कुल मिला के तकरीबन 1 टेबल स्पून बने थे ये मैंने शामिल कर दिए। खूब अच्छी तरह से भूनें ताकि इनका अरोमा जो आ जाए ऑयल में। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर। इसको खूब अच्छी तरह से भूनें यहाँ तक कि इनका कच्चापन जो है बिल्कुल दूर हो जाए और एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाला था। इससे भी जायका बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। देगों में ये अलग से काफ़ी ज़्यादा डलती हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। इनको भी भून लें अच्छी तरह से। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन में धोकर अच्छी तरह से सिरके वाले पानी में डिप करके रख चुकी थी, और अब आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा क्लीन सा हो गया हमारा चिकन। मैंने शामिल कर दिया है, इसको भूनना शुरू करें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी टमाटर। मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे, और हाफ़ कप मैंने डाल दिए दही। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूनें, अच्छी तरह से पकाएं। ढक दिया था मैंने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारी टेंडर हो गई थी। अब मैं डालने लगी जी स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून भर के मैंने बिरयानी मसाला डाला है, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरा होममेड था तो मैं वो डाल रही हूँ। इसके अलावा बिरयानी मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी हल्दी। इसके अलावा रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करें, और नमक मैंने बाद में शामिल किया था, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन के साथ। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आज आपने अच्छा मसाला आपने भुना होगा, आपकी बिरयानी उतनी मज़ेदार बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे चीज़ें मेरी पक रही थी अच्छी तरह से, तो मैंने उसके बाद इसको लिड दे दी थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला जो है वो कितना अच्छा से कलर में आ गया है, ऑयल भी आ गया है ऊपर। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि दही टमाटर जो पानी जिस भी चीज़ से पानी छोड़ा है वो अच्छी तरह से भून जाए मसाले में। और अब मैं शामिल कर रही हूँ जी नमक। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया था इसमें। चावलों में नमक जो है वो ज़्यादा आ जाता है। आप थोड़े से भी अगर नमक की मिकदार कम रह गई तो फिर आपके चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ जाता है उसको। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, आप देख सकते हैं। और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया अच्छी तरह से। और यहाँ पे जी मैं यखनी निकाल रही थी, तो चिकन एक और रेसिपी के लिए बना रही थी, तो उसकी यखनी भी मैंने शामिल कर दी थी। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो भी डाल दें, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यखनी से या चिकन क्यूब से बहुत ही मज़ेदार सा जायका हो गया था। यहाँ पे जी मैंने मेजरमेंट के साथ डाल दिया था पानी। इसकी कई मरतबा मैं आपको मेजरमेंट बता चुकी हूँ। यहाँ पे चावल हो गए थे बिल्कुल ड्राई, और अब हम बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। 6-7 आलू बुखारे डाल दिए थे मैंने एंड पे गार्निशिंग के लिए, दम पे रखने से पहले। और धनिया डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, और पुदीना डाल दिया था। बड़ा ही मज़ेदार सा इससे जायका हो जाता है। और बस उसके बाद फिर मैंने इनको दे दी थी लिड, और तकरीबन 10 से 12 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चावलों को दम आ गया था। और इसके अलावा मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून जी फूड कलर। येलो फूड कलर बहुत प्यारा लगता है, पानी में मैंने मिक्स किया था और फिर वो भी डाल दिया था। यहाँ पे चावलों को आ गया जी दम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल सी चिकन देगी बिरयानी जो है वो हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।